नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार के सियासत में इन दिनों बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो ऊपर ऊपर लोगों को समझ आ रहा, लेकिन अंदर खानी बात कुछ और चल रही है। आरजेडी के बेहद करीबी, लालू यादव के बेहद करीबी बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद बिहार में फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल सुनील सिंह ने पोस्ट किया कि आखिर यूपीएससी में अगर सवाल पूछा जाए कि देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन, तो इस पोस्ट के जवाब में लोगों ने नाम नीतीश कुमार का लिया है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर या जेडीयू पर हल्ला बोला है। इससे पहले भी जब के पाठक प्रकरण आया था तो उन्होंने साफ साफ यह आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की यह पुरानी आदत रही है कि वे 5-6 अधिकारियों को, मंत्रियों को परेशान करने के लिए लगाए रखते हैं। तो अब इसे लेकर कई तरह के कयास सामने आने लगे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, इन चीजों को समझने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एसके राजीव, जिस तरह से सुनील सिंह लालू यादव के बेहद करीबी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, और उनका ऐसा कहना, इस तरह से तंज कसना कई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, देखिए उधर लालू प्रसाद यादव के सिर्फ सुनील सिंह करीबी ही नहीं है, बल्कि कहा यह जाता है कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं सुनील सिंह। और आज की तारीख में वो इतने करीबी हैं लालू प्रसाद यादव के कि आप अंदाज़ा लगाइए कि लालू प्रसाद यादव वही चीज़ बोलते हैं जो सुनील सिंह कहते हैं, या फिर सुनील सिंह वही बोलते हैं जो लालू प्रसाद यादव कहते हैं। यानी कि पहले एक ज़माने में भोला यादव लालू यादव के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब भोला यादव की जगह जो है वो सीधे तौर पर सुनील सिंह पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि जब सुनील सिंह का बयान आ रहा है तो इसके मायने भी निकाले जाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार सुनील सिंह जो हैं वो न सिर्फ नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, बल्कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से वो लगातार नीतीश कुमार की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बखिया उधेर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कल से ही लगातार बिहार में बहस का एक दौर जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन आज हद तब हो गई जब आज सुबह में लगभग 8 बजे के करीब सुनील सिंह ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा और उसमें यह लिखा कि यूपीएससी में अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता इन दिनों पूरे देश में कौन है, तो उसमें किसका नाम आएगा जवाब में। सीधे तौर पर ये इशारा कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के ऊपर था। और जब उसमें जवाब आप देखेंगे जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम भी नीतीश कुमार का ही आया है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं से यह बताने की कोशिश सुनील कुमार के द्वारा की जा रही है कि भाई नीतीश जी की जो रिलायबिलिटी थी देश की राजनीति में, वो अब नहीं रह पाई है। और अगर आप देखेंगे भी तो वाकई में पिछले 2012 से लेकर के और अभी तक 2023 तक में, यानी कि लगभग 10 साल के इस पूरे टेन्योर में नीतीश कुमार लगभग 5 से 6 बार जो है वो पलटी मार चुके हैं। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो विपक्ष है, बिहार में बीजेपी रूपी जो विपक्ष है, वो तो तंज कस ही रहा है। और जब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब जो सत्ता में आप जिसके साथ हैं, आरजेडी के साथ, आरजेडी के सहयोग से आपकी सरकार चल रही है, तो लगातार अब आरजेडी की तरफ से जो है इस तरीके का ट्वीट किया जा रहा है, इस तरीके का तंज कसा जा रहा है। हालांकि जो आरजेडी के नेता है उनकी तरफ से, शक्ति सिंह यहाँ प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, उनकी तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने यह कहा है कि सुनील सिंह ने जो बयान दिया है उसके मायने जो है सो क्या है, ये सुनील सिंह जी बता सकते हैं, और पार्टी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो इस पर सीधे तौर पर हाथ खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उदय, वह यह है कि कोई भी जो बड़ा नेता है पार्टी का, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो लालू यादव हों, राबड़ी देवी हों, मीसा भारती हों, या फिर जो कंसर्न बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं से एक मौन सहमति जो है वो बड़े नेताओं की मिल रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज से 3 दिन पहले अचानक लालू प्रसाद यादव जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अभी पटना में रहेंगे और राजनीति को काफ़ी करीब से वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव लड़ना है। आपको पता है कि 17-18 तारीख को बेंगलोर में बैठक है महागठबंधन की, तो बिहार में रह करके वो नीतीश कुमार के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाते। लेकिन अचानक लालू यादव दिल्ली चले जाते हैं। जब उनसे मीडिया सवाल पूछती है तो लालू यादव कहते हैं कि भाई वो जो है सो अस्वस्थ चल रहे हैं और ब्लड का सैंपल वो देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो और उसके बाद से फिर जो लगातार बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के आप देखिए कि वाक युद्ध भी जारी हो गया है। जदयू की तरफ से भी अब हमला जो है वो शुरू हो गया है। रणवीर नंदन है पार्टी के, वो भी स्पोक्स पर्सन है, एमएलसी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये बर्दाश्त के बाहर है। उमेश कुशवाहा का बयान आया है। तो कई जदयू के नेता भी जो हैं वो पलटवार करने लगे हैं। छोटू सिंह है वो बयान दे रहे हैं। तो ये जो
सिलसिला है ये पिछले 3 दिनों से शुरू है, लेकिन इस पर किसी भी बड़े नेता, आरजेडी के बड़े नेता का इस पर कोई भी बयान नहीं आना कि नहीं भाई सुनील सिंह के बयान से पार्टी को इत्तेफाक नहीं रखती है या फिर सुनील सिंह के ट्वीट से पार्टी को इत्तेफाक नहीं रखता है, ये कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी है कि महागठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उदय, बिल्कुल मतलब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वो हमला बोल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अशोक चौधरी पर हमला बोला था, उनके ऊपर कई आरोप लगाए थे, यानी कहीं न कहीं खटास पूरी तरह से सामने आ गई है। और जैसा कि हम लोग पहले से भी चर्चा कर रहे थे कि कुछ दिनों में और विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, तो लगता है ये कड़वाहट अभी और बढ़ेगी या फिर पैचअप के आसार नजर आ रहे हैं? नहीं देखिए उदय, अशोक चौधरी के ऊपर सुनील सिंह ने कल अटैक किया था और अशोक चौधरी के विषय में यह कहा था कि अशोक चौधरी ऐसे नेता हैं जो लालू यादव के आकर के पैर छूते हैं और फिर जाकर के वहाँ नीतीश कुमार का भी वो पैर छूते हैं। तो अशोक चौधरी के चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाया था। हालांकि पलट करके अशोक चौधरी ने भी जवाब दिया और जदयू की तरफ से भी जवाब दिया गया था। लेकिन आज देखिए अशोक चौधरी एक नेता है, जेडीयू में मंत्री हैं, कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से सुनील सिंह ने लिखा है, चूंकि अशोक चौधरी वाले प्रकरण पर भी आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वहीं दूसरी तरफ अब जब आप नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरी जदयू ही नीतीश कुमार से शुरू होती है और नीतीश कुमार पर ही जाकर खत्म हो जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके सहयोग से वो बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो अगर नीतीश कुमार पर आरजेडी का कोई भी नेता, ये छोटा से छोटा नेता, सुनील सिंह तो आज की तारीख में आरजेडी में बड़े कद वाले नेता हैं, तो अगर सुनील सिंह जैसा नेता अगर तंज कस रहे हैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर यह आप जान लीजिए उदय कि बगैर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की सहमति के संभव नहीं है। हालांकि आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के बिहार में सियासत गर्म है और कल से चूंकि विधानसभा के सेशन की शुरुआत हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो जदयू के नेता है उनका क्या बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप बिहार की राजनीति के हलचल को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि महागठबंधन में फिर से एक खटास, एक दूरियां जो है वो पैदा हो रही है। और उसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है वह यह है कि कहा यह गया था कि जब केंद्र की सियासत में नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर बिहार की गद्दी जो है मुख्यमंत्री को, तेजस्वी को मतलब मुख्यमंत्री सौंप दी जाएगी। और ये नीतीश कुमार ने विधिवत कई स्पीच में भी ये चीज़ें कही है, कई पब्लिक के जो कार्यक्रम था वहाँ भी उन्होंने ये बातें कही है। तो अब ऐसी स्थिति में और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आरजेडी की तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स को आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दबाव जो है या फिर एक मानसिक दबाव जो है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के ऊपर बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े या फिर आरजेडी इनको इसी तरीके से करती रहेगी और अंततः ये होगा कि मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन बिहार की सियासत जो इन दिनों बड़ी गजब मोड़ पर चलती हुई दिख रही है उदय, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ और भी बदलाव बिहार की राजनीति में इस पूरे प्रकरण को लेकर देखने को मिले, जिसकी शुरुआत सुनील सिंह ने निश्चित तौर पर कर दी है। जी उदय। चलिए एस के राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।